नमस्कार। चलिए फटाफट निफ्टी 50 के टेक्निकल सिग्नल्स को डीकोड करते हैं। देखते हैं कि शुक्रवार 16 जनवरी का डेटा आने वाले सोमवार के लिए क्या इशारे दे रहा है। तो शुक्रवार को निफ्टी बंद हुआ 25,694.35 पर। अब पहली नजर में ये 0.11% की बढ़त कुछ खास नहीं लगती है ना, लेकिन असल में इस छोटे से हरे नंबर के पीछे एक बहुत ही दिलचस्प कहानी छिपी है। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं बाजार का हाल, मतलब पूरे ट्रेडिंग दिन में असल में हुआ क्या। पूरा दिन बाजार में एक तरह की खींचतान चलती रही। देखिए, एक तरफ तो खरीदारों ने जोर लगाकर 2 दिनों से चल रही गिरावट पर ब्रेक लगाया, लेकिन जैसे ही मार्केट थोड़ा ऊपर गया, दूसरी तरफ से बेचने वाले हावी हो गए। उन्होंने जमकर प्रॉफिट बुकिंग की और बाजार को वापस नीचे खींच लिया। अच्छा, जो ये ऊपर जाने की कोशिश हुई उसका हीरो कौन था? वो था आईटी सेक्टर। आईटी स्टॉक्स में जो रिकवरी आई उसी ने बाजार को वो शुरुआती जोश दिया जिससे गिरावट रुक पाई। अब आते हैं चार्ट्स पर, क्योंकि असली कहानी तो वहीं छिपी है और दिन का जो कैंडलस्टिक पैटर्न बना है ना, वो बहुत कुछ साफ साफ बता रहा है। डेली चार्ट पर हमें दिख रही है एक छोटी हरी कैंडल जिसके ऊपर एक बहुत लंबी परछाई या कहें तो शैडो है। अब इसका मतलब क्या है? सीधा सा मतलब है कि दिन में खरीदारों ने मार्केट को ऊपर खींचने की पूरी कोशिश की, लेकिन ऊपर के लेवल पर बेचने वालों का दबाव इतना ज्यादा था कि उन्होंने सारी बढ़त छीन ली और बाजार को वापस नीचे धकेल दिया। तो यहाँ एक नंबर बहुत जरूरी हो जाता है, 25,850। इसे दिमाग में रखना होगा। ये वो लेवल है जहां सेलर्स ने अपनी ताकत दिखाई। ये बाजार के लिए एक मजबूत छत की तरह बन गया जिससे वो टकराया और वापस नीचे आ गया। चलिए अब जरा और गहराई में उतरते हैं और कुछ दूसरे टेक्निकल सिग्नल्स को भी देख लेते हैं। इनसे तस्वीर और साफ हो जाएगी। फिलहाल निफ्टी अपने 100 डे ईएमए यानी 100 दिनों के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के आसपास ही टिका हुआ है। इसे कहते हैं कंसोलिडेशन, मतलब बाजार एक तरह से सुस्ता रहा है, ये तय नहीं कर पा रहा कि ऊपर जाना है या नीचे। और ऊपर की तरफ देखें तो 20 डे ईएमए जो कि 25,950 से 26,050 के बीच है, वो अब एक बहुत बड़ी दीवार बन गया है। मतलब अगर बाजार को ऊपर जाना है तो पहले इस दीवार को तोड़ना होगा, जो कि आसान नहीं लग रहा। अब एक और इंडिकेटर देखते हैं जो मार्केट का मूड बताता है, पुट कॉल रेशियो यानी पीसीआर। ये बहुत काम की चीज है। ये बस इतना बताता है कि बाजार में मंदी वाले ट्रेड ज्यादा हैं या तेजी वाले। मतलब ट्रेडर्स को क्या लग रहा है, बाजार गिरेगा या उठेगा। और अभी का पीसीआर नंबर है 0.77। अब क्योंकि ये 1 से काफी कम है, इसका सीधा सा इशारा है कि बाजार में थोड़ी घबराहट है, एक सतर्कता का माहौल है। ट्रेडर्स फिलहाल बड़ा रिस्क लेने के मूड में बिल्कुल नहीं है। तो हमने चार्ट देख लिया, इंडिकेटर्स देख लिए, अब इन सब को जोड़कर देखते हैं कि सोमवार के लिए हमारी तैयारी क्या होनी चाहिए। तो सोमवार के लिए ये रहा हमारा गेम प्लान। 3 सबसे जरूरी बातें जो हमें याद रखनी है। पहली, 25,850 का लेवल जो कि एक मजबूत रेजिस्टेंस है, यहाँ बेचने वाले बैठे हैं। दूसरी, 25,950 से 26,050 की 20 डे ईएमए वाली दीवार। और तीसरी 0.77 का पीसीआर जो हमें कह रहा है कि जरा संभल कर। तो अब सबसे बड़ा सवाल यही है, एक तरफ बेचने वालों का भारी दबाव है, ऊपर कई रुकावटें खड़ी हैं, तो क्या इन सब के बीच खरीदार एकजुट होकर इतनी ताकत जुटा पाएंगे कि मार्केट को ऊपर खींच ले जाएं? खैर, इसका जवाब तो हमें सोमवार को बाजार खुलने पर ही मिलेगा।